Hello, everybody. Today, we are going to revise some of the most important concepts that are going to help you in your upcoming exams and in your overall preparation journey. So, we need to understand certain things and certain shortcuts. Now, जब हम लोग बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन की, और जब हम लोग बात करते हैं 2 1 3 की, तो इसको बहुत ध्यान से समझना कि ये कंसेप्ट कैसे काम करता है. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें हमेशा आई या वी आ सकता है. ऑल राइट. सेकेंड पर्सन में हमेशा यू आ सकता है, और यू का प्लूरल भी यू ही होता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. एंड व्हेन इट कम्स टू थर्ड पर्सन, वी कैन यूज ही, शी, इट, और द प्लूरल फॉर्म इज दे. All right. Now, as far as the positioning is concerned, you need to understand that there are different situations, and according to those situations, we place them differently. For example, if we talk of a normal situation, गुड या नॉर्मल सिचुएशन की अगर मैं बात करता हूँ, या किसी ऐसे सेंटेंस की बात करता हूँ जहाँ पर मुझे कहना है कि कुछ अच्छा हुआ है, तो मैं हमेशा पहले सेकंड पर्सन को आगे लेकर के आऊँगा. आप इसको ऐसे समझें कि जी, आपके टेबल पर एक केक का टुकड़ा रखा हुआ है. आप पहले खुद उसे खाएंगे या किसी और को ऑफर करेंगे? आई एम श्योर यू आर गोइंग टू ऑफर इट टू द अदर पर्सन, राइट? उसी तरीके से जब किसी अच्छे चीज़ की हम लोग बात करते हैं, किसी गुड चीज़ की बात करते हैं, वी आर ऑलवेज सपोज टू मेंशन द सेकेंड पर्सन फर्स्ट, लाइक दिस: यू, आई, एंड ही. ऑल राइट. वर victorious yesterday. Now, this has to be understood that in this situation, we are talking of victory. The person saying that the three of them were victorious in a match. So you need to use second person first, then the first person, and then comes the third person, he. इसका एक एक्सेप्शन ये है कि अगर यहाँ पर हम लोग को प्लूरल यूज़ करना पड़े, प्लूरल फॉर्म मैंने आपको बताया कि वी हो सकता है, दे हो सकता है. उस सिचुएशन में विल फ्लिप इट, विल यूज़ द फर्स्ट पर्सन फर्स्ट. वी, यू, एंड दे वर विक्टोरियस. ठीक है. ये जो सिचुएशन है, ये सेम सिचुएशन है. यहाँ पर भी विक्टोरियस, यहाँ पर भी विक्टोरियस, बट यू नीड टू चेंज इट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलैरिटी एंड प्लूरैलिटी ऑफ द सब्जेक्ट. ऑलराइट. जैसे यहाँ पर जब ये प्लूरल हो गया तो हमने इसको 1 2 3 कर दिया. तो 1 2 3 के बारे में एक इम्पॉर्टेंट रूल याद कर लेना कि 1 2 3 कब आता है. 1 2 3 एक सिचुएशन में आता है जब प्लूरल हो जाए प्रोनाउंस. ऑलराइट. और 2 1 3 कब आता है? जब नॉर्मल सिचुएशन हो. ठीक है. नॉर्मल सिचुएशन हो या गुड सिचुएशन हो, गुड या पॉजिटिव चीज़ें हो. 1 2 3 का एक और केस बन सकता है. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि देर इज़ वन मोर केस, वन मोर सिचुएशन वेयर 1 2 3 कैन बी यूज्ड when the sense is bad. All right. When you have made a mistake, you did a crime, a sin, blame, fault, उस सिचुएशन में आपको आगे अपने आप को रखना पड़ता है. यू आर नॉट सपोज टू से दैट द अदर पर्सन डिड इट एंड देन यू मेंशन योर सेल्फ. नो, you need to mention yourself first, like I, you, and he.
इस सिचुएशन में जब आप एक क्राइम करता है, कमिटेड अ क्राइम, कमिटेड अ क्राइम, जब आपने एक क्राइम किया, एक पाप किया, एक जुर्म जुर्म किया, तो इस सिचुएशन में आपको 1 to 3 वाले अरेंजमेंट को फॉलो करना पड़ेगा. मतलब यू विल हैव टू कीप योर सेल्फ फर्स्ट. उसमें आपको अपने आप को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. तो इस सिचुएशन में ये 1 2 3 का रूल लागू होता है. 1 to 3 का रूल एक और सिचुएशन में लागू होगा जब प्रोनाउंस प्लूरल हो जाए, यानी वी आ जाए इधर और इधर दे आ जाए. ऑल राइट. इसके अलावा जितने भी सिचुएशन होंगे आपको हमेशा 2 1 3 को यूज़ करना. सो आई थिंक आई एम unequivocally clear with this particular concept. You have understood it. Now let's come to the second part. Let's come to the next aspect. ये तो मैंने क्लियर कर दिया है. अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पर आते हैं जो कि बहुत क्रूशियल है, इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है. वो ये है कि द के बाद द प्लस एडजेक्टिव. नाउ when I say adjective, it can be anything: rich, educated, privileged, जितने भी आप एडजेक्टिव सोच सकते हैं सारे, पुअर. इसके बाद यहाँ क्या आता है, मैं आपको आज एक ट्रिक बता देता हूँ. द के बाद एडजेक्टिव देखना, यहाँ हमेशा प्लूरल वर्ब लगा देना बस, क्योंकि इन सब में पीपल छुपा हुआ है. एंड विथ पीपल यू आर ऑलवेज गोइंग टू यूज़ आर, नॉट इज़. तो ये जो ट्रिक है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड इट हैज़ बिन क्वेश्चंस हैव बिन आस्क्ड on this concept umpteen times in your exam, so you're not in a position to miss it, otherwise you may lose some important marks. And one very important distinction, one very important point I have to cover with this structure. one of the, जब भी one of the आता है और इसके साथ रिलेटिव प्रोनाउन आता है, that, who, which, you always use plural verb इस स्ट्रक्चर में. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वन ऑफ द मैन who have joined the party. All right. But there is a very important exception here. When we talk of the only one of the, when this thing comes in picture, when we consider this situation, you'll understand that we are only talking of one particular individual here. And in that situation, you cannot use plural verb, as this is wrong. You will always use singular verb, because you are only talking of an individual, a particular individual. He or she has to be referred using singular verb, and you have to use is, or according to the verb you have to choose singular verb according to your options. All right. So for example, he is the only one of the men who is coming tomorrow, something like this. Okay. Now the next concept that I had to cover today is this, and this is something जो कि बहुत सारे लोग इसमें गलती करता है, या वो इस डिफरेंस को समझ नहीं पाता है कि जब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिकल चीज़ों की, जैसे सिजर्स, प्लायर्स, टोंग्स, आपको पता है कि ये पेयर में आता है. यू कैन नॉट हैव सीजर अलोन, उसका 2 सिमेट्रिकल पार्ट होता है. टोंग का 2 सिमेट्रिकल पार्ट होता है. यू ऑलवेज यूज प्लूरल वर्ब.
as simple as that. But when I uh, use a pair of scissors, a pair of scissors, a pair of tongs, you will use singular verb, because here a pair is the subject, और उसके हिसाब से आपको सिंगुलर वर्ब चूज करना पड़ता है. आई थिंक दिस इज very important, and you have to select the answer according to what you see. If you see my scissors dash been lost, you're going to use have. If you see a pair of scissors dash been lost, you will use has with a pair. A pair of scissors has been lost by me. My scissors have been lost. All right. This distinction is very, very important, and I cannot emphasize enough to tell you how crucial and important this concept is. Now, we always know कि that जो है वो relative pronoun में राजा है. आप इसको हर वो जगह लगा सकते हैं जहाँ पर who और which को नहीं लगा पाता. कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे द सेम, द ओनली, नन, द सेम, द ओनली, नन. कुछ ऐसे सुपरलेटिव्स हैं, यानी द बेस्ट, द वर्स्ट. हर इन जगह पर आपको दैट लगाना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ द ओनली पर्सन दैट इज़ अबाउट टू कम. ऑल राइट. आपको ये ट्रिक है, एग्ज़ाम में आपको ये फंसाने के लिए वर्ड दे देगा, या वर्ड दे देगा द सेम या नन. नाउ दिस इज़ योर असाइनमेंट. यू हैव टू लुक फॉर ऑल दोज वर्ड्स जिसके साथ आप द लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं. बस यू हैव टू look for those words by yourself, and then you have to answer in the comment section that what all are those words. That is your first assignment, जिनके साथ आप दैट लगा सकते हैं, so that आपको ये पूरे तरीके से याद हो जाए ये कॉन्सेप्ट. Now comes the next concept. Many. Now, most people think that we are talking of many here or several here. यहाँ पर boys आ सकता है. क्या ये संभव है? Is this possible? Just tell me. ये पॉसिबल नहीं है. मैनी अ के साथ, हालांकि ये एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर एस नहीं लग सकता. हम लोग बोलेंगे मैनी अ बॉय, और उसके बाद जो फॉलो होगा वो सिंगुलर वर्ब होगा. ऑल राइट. दिस इज़ वेरी crucial thing, and over the last few years I've seen people, what they do, they use s here and they use plural verb here, which is completely